कि लोन की रिकवरी लेने वाला जब आता है और टाइम पर पैसा नहीं मिलता है तो कभी कभी मां बहन की गाली भी देके जाता है। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? अपने घर की औरतों को पहली बात तुमने गैर महरम के सामने लाके खड़ा कर दिया, उससे 4 बातें भी सुनवा रहे हो। इससे बेहतर तो तुम चुल्लू भर पानी लेके डूब मरते मेरे भाई। मुसलमानों, तुम गैरतमंद बनो, गैरत वाले बनो। तुम्हारी पहचान गैरत से होती है, और जो बेगैरत हो जाए वो कयामत के दिन भी अल्लाह की रहमत नहीं पाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते कि 3 ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, न बात करेगा, न बात और साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा, मर्दों के जैसी ढाल अपनाने वाली, और वल आँख को लेवाली दही, अपने माँ बाप को सताने वाला। और नंबर 3 अद्दयूस, बेगैरत मर्द, जिसकी औरत बेपर्दा घूमे, जिसकी औरत गैर महरम के सामने घूमे, जिसकी औरत फेसबुक पर फोटो लगाए, जिसकी बेटी और बहन इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो डाले और उसको कोई फर्क न पड़े। बेगैरत किसको कहते हैं मैं बताऊं आपको? आपको इंटरनेट पर बहुत सारे बेगैरत लोग मिल जाएंगे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी बीवी के नंगे होने की कमाई खाए। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि औरत गंदे गंदे वीडियो बना रही है, गंदे वल्गर जोक बना रही है, आधे अधूरे कपड़े बना रही है, और उस वीडियो में उसका शौहर भी मौजूद है। शौहर बेचारा बत्तीसी दिखा रहा है, ही हंस रहा है। उसकी बीवी पूरी दुनिया के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करे और शौहर बेचारा बत्तीसी दिखाए। इसका मतलब कि चंद पैसों के लिए वो शौहर बेगैरत हो चुका है, उसने अपनी बीवी की गैरत का सौदा कर लिया। बेगैरत मत बनो मेरे प्यारे साथियों, गैरत वाले बनो। हम गैरत वाले हैं, हमारी कौम गैरत वाली है, हम गैरत वाले नबी से हमारा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम साद इब्न उबादा था। उन्होंने एक मर्तबा कहा कि अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लूंगा तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, लज़रब तो भी सही, मैं उसको तलवार से खत्म कर दूंगा उस आदमी को। सहाबे किराम ने कहा कि यार साद इब्न उबादा इतनी खतरनाक बात बोल गए कि अगर गैर मर्द के साथ बीवी को देख लेंगे, हो सकता है गैर मर्द किसी काम से आया हो, वो तो कह रहे मैं कुछ सुनूंगा नहीं, मैं तो तलवार से खत्म ही कर दूंगा उस आदमी को। साहबे किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ साद की गैरत पर। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, साहबे किराम ने अल्लाह के नबी के सामने कहा, अल्लाह के नबी साद तो बड़े गैरत वाले। आपने फरमाया अताजबून मिन गैरति साद, ओ लोगो तुम्हें हैरत हो रही है साद की गैरत पर, कान खोल करके सुन लो, मैं साद इब्न उबादा से ज्यादा गैरत वाला हूँ, और अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है, और अल्लाह गैरत वाला है, इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम गंदे कामों को हराम कर दिया है। अल्लाह की धरती पर ज़िना किया जाए, अल्लाह की धरती पर पाप किया जाए, अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को गवारा नहीं। आज तो साहब दुनिया वहां पहुंच गई है कि लड़का लड़का शादी कर रहा है और अदालत कहती है कि आपको कोई एतराज नहीं है अगर लड़का लड़का साथ में रहना चाहता है और मियां बीवी की तरह साथ में रहना चाहता है, आपको एतराज का क्या हक हासिल है? वो आजाद है। मीडिया में खबर आती है 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, एक लड़की दूसरी लड़की के साथ शादी कर रही है और मीडिया कहती है साहब उनको आजादी है। इस्लाम कहता है कि नहीं, ये आजादी नहीं है, ये गंदगी है, ये गंदगी है। मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक बनाना, औरत का औरत के साथ ताल्लुक बनाना, ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह माफ करे, अहमदाबाद में जब एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी, उस एयर इंडिया की फ्लाइट में जो मुसाफिरीन बैठे थे, बाद में मीडिया की रिपोर्टों में मैंने देखा कि उन मुसाफिरों में एक मुसाफिर ऐसा भी था जो अपने गे पार्टनर के साथ सफर कर रहा था। जो लड़का लड़के के साथ संबंध बनाता है उसको इंग्लिश में गे बोलते हैं, तो वो लड़का अपने गे पार्टनर के साथ सफर कर रहा था। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता, हम एक अंदाजा कर सकते हैं, एक अंदाजे से एक बात कह सकते हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला को ये हरकत और ये गुनाह इतना नापसंद आया हो कि उसी का अजाब उसने तमाम फ्लाइट के मुसाफिरों पर उतारा। जब कौम लूत पर अल्लाह का अजाब आया था
तो क्या कौम लूत के बच्चे नहीं थे, कौम लूत की औरतें नहीं थी? लेकिन अल्लाह का अजाब आया तो पूरी कौम पर आया। आसमान से पत्थरों की बारिश हो गई, पूरी कौम लूत को अल्लाह ताला ने उलट दिया, पूरी कौम लूत को उलट दिया और आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ये दुनिया की पहली कौम थी जहां मर्द मर्द से संबंध बनाता था, जहां मर्द मर्द के साथ बदकारी करता था। ये गंदगी, ये गलत काम, ये बेहुदा काम, ये वल्गर काम दुनिया ने इसी कौम ने शुरू किया था। और ये जुमला मेरा नोट कर लो, बुराई बहुत बड़ा पाप है, गुनाह बहुत बड़ा पाप है, लेकिन गुनाह की शुरुआत करना ये और बड़ा पाप है। दुनिया में सबसे पहली हत्या काबिल ने हाबिल की थी। जब तक दुनिया में हत्या होती रहेगी, कत्ल होता रहेगा, मर्डर होता रहेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि काबिल की गर्दन पर उसका गुनाह पड़ता रहेगा। क्योंकि दुनिया में पहली हत्या अगर किसी ने की थी तो काबिल ने अपने भाई हाबिल की थी। बुराई का आगाज करना, बुराई की शुरुआत करना मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ा पाप है। और इसीलिए लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर यह अजाब आया था मेरे प्यारे साथियों। नकली दीनदार मत बनो मेरे भाइयों, असली दीनदार। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी क्या आपने उस इंसान को नहीं देखा जो दीन को झुठलाता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जो गरीबों को खाना खिलाने से भी पीछे भागता है। जिसके दस्तरखान पे तरह तरह के खाने होते हैं, जो पेट भर के खाना खाता है, लेकिन अगर उसके दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाए, उसके पड़ोस में कोई गरीब आदमी हो और वो खाना मांग ले तो का खाना ही खत्म हो जाता है। मेहमान को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, ये इस्लाम का कल्चर है मेरे प्यारे साथी। और जब किसी भूखे को खाना खिलाओ तो फेसबुक पर फोटो डालने के लिए खाना। हम लोग कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, मौलाना साहब खाना खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, बोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वहां पर भी सेल्फी लेने वाले पहुंच जाते हैं। अरे भाई वहां तो माफ कर दे मौलवी, बेचारा जब खाना खाए ने बैठा है वहां पे भी तू फोटो ले रहा है। अब बाद में तू बोलेगा मौलवी खाता बहुत है। और बोलो भाई बच्चे को मौलवी बनाओ तो कहेगा बेटे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से? और मौलवी को बुला के बोलता है कि ये बहुत खाता है। तो भाई एक बात तय कर लो, तुम एक तरफ कहते हो कि मौलवी खाता बहुत है और बेटे को मौलवी बनाने बोलो तो कहते खाएगा कहां से? मेरे प्यारे साथियों, आज हम और आप गौर करें कि मेहमान को खाना खिलाने में भी हमारी जान निकलती है, लेकिन इस्लाम का कल्चर है कि खाना खिलाया जाए, मेहमानों को, गरीबों को, यतीमों को खाना खिलाया जाए। और इसलिए नहीं कि उनके साथ सेल्फी लेना हो, इसलिए नहीं कि उनके साथ फोटो लेना हो, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिलाना चाहिए। कल जुमा का दिन है, जुमा के दिन आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं तो इमाम साहब दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ाएंगे। सूरह दहर में ये आयत आप सुनेंगे। अगर आप मस्जिद में जाएंगे और फजर पढ़ेंगे तो इमाम साहब सूरह दहर पढ़ेंगे और उसमें ये आयत भी आप सुनेंगे, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ऐ गरीबों, ऐ यतीमों, ऐ मिस्कीनों, हम तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह ताला के अजाब का डर है। तो जो नकली दीनदार है वो तो एक टाइम का खाना भी किसी को खिलाने के लिए तैयार नहीं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपको भी अपना जायजा लेने की जरूरत है। आज मेहमान घर में आ जाए और शौहर आके कह दे एक मेहमान आ रहा है तो बीवी की पेशानी बरबल पड़ जाते हैं। मेहमान आ गया, रोटी ज्यादा बनाना पड़ेगा, गोश्त ज्यादा बनाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कभी तुम्हारे घर पे मेहमान आ जाए तो तुम इसको खुश नसीबी समझ लेना। तुम मेहमान के लिए 2-4 रोटियां ज्यादा बना लेना, तुम मेहमान के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेना, इस पर भी इंशाअल्लाह तुमको
आपको सवाब मिलेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी के दौर में एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी कई दिनों का भूखा हूँ, कुछ खाने को तो खाना खिला दीजिए। नबी ने अपने घर में पूछा, अपनी बीवियों से पूछा कि अगर कुछ खाने का हो तो भिजवा दो। नबी की 9 बीवियां थी, 9 दस्तरखान थे, 9 किचन थे, 9 बीवियां खाना बनाया करती थी, लेकिन 9 की 9 बीवियों की तरफ से जवाब आया, अरे अल्लाह के नबी आज हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अरे अल्लाह के नबी आज हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। ओ दिया जोरी वालों, आज आपके घर में माशाअल्लाह जब आप अपने घर का रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, जब अपने घर का फ्रिज खोलते हैं, उसमें तरह तरह के फल फ्रूट भी मौजूद हैं, उसमें दूध और मक्खन भी मौजूद है, उसमें तरह तरह की नेमतें मौजूद है। आपके किचन में हर वक्त खाने को कुछ न कुछ मौजूद है। ओ लोगों, तुम कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुमको कितनी नेमतों से नवाजा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है, ये अल्लाह के आखिरी नबी का घर है, और नबी की 9 बीवियों के घर में किसी बीवी के घर